माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इज एम आर के प्रयोग के बारे में बताता हूँ। इनमें वाक्य की पहचान क्या होती है जिन वाक्यों में हम इज एम और आर का प्रयोग करेंगे। वाक्यों के अंत में है, हूँ, हैं आदि आती हैं। वाक्यों के आखिर में हैं, हूँ, हैं ये आते हैं। और वाक्य जो होता है वो वर्तमान समय को प्रकट करता है। वाक्य वर्तमान समय को प्रकट करता है। वर्तमान समय जो इस वक्त है उस समय को प्रकट करता है। तो ये इनकी पहचान है और इस तरह के वाक्यों में इनका प्रयोग किया जाता है। अब इनमें जो यूज होंगे, सबसे पहले होता है असर्टिव सेंटेंसेस। ASSERTIVE असर्टिव सेंटेंसेस, TENCES। असर्टिव सेंटेंसेस में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों वाक्य आ जाते हैं। इसके दो रूप हो गए, एक एफर्मेटिव AFFIRMATIVE एफर्मेटिव सेंटेंसेस, जिसको सकारात्मक बोलते हैं। सकारात्मक वाक्य में पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है, ना प्रश्न पूछे जाते हैं ना नए का प्रयोग होता है। दूसरा होता है इसका रूप निगेटिव, NEGATIVE निगेटिव सेंटेंसेस, इनको नकारात्मक बोलते हैं। नकारात्मक, इनमें नए का प्रयोग होता है। तो इसके दो रूप हो गए असर्टिव के, एफर्मेटिव एंड निगेटिव। और इसके बाद में आ जाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरो, TERROGATIVE इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, TENCES। इनको प्रश्नवाचक बोलते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, इनमें प्रश्न पूछे जाते हैं और इनके साइन में, इनके लास्ट में जो है ये होता है साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब मैं इनका उदाहरण लेता हूं आपको। सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंसेस का उदाहरण लेता हूं। FIR एफर्मेटिव सेंटेंस में जैसे है, वह राम है। वह के लिए ही प्रोनाउन का यूज होता है, ही, और है के लिए इज का प्रयोग होता है, ही इज राम। लास्ट में ये आ गया है। ये तो आपका एफर्मेटिव सेंटेंस का उदाहरण। अब दूसरा देता हूं निगेटिव का। निगेटिव का उदाहरण आ गया, वह राम नहीं है। ही के साथ ही इज नॉट राम, वह राम नहीं है। ये निगेटिव का है। इंटरोगेटिव का है प्रश्नवाचक, INTE इंटरोगेटिव। क्या वह राम है? राम है, इसमें प्रश्न पूछा गया, साइन ऑफ इंटरोगेशन इस बार आ जाएगा। इज ही राम, साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब इनकी कंस्ट्रक्शन बताता हूं मैं। एफर्मेटिव सेंटेंसेस की कंस्ट्रक्शन कैसे होगी। AFFIRMATIVE एफर्मेटिव सेंटेंसेस की कंस्ट्रक्शन, TENCES सेंटेंसेस की कंस्ट्रक्शन कैसे करनी है आपने, CONSTRUCTION कंस्ट्रक्शन। इनकी कंस्ट्रक्शन होगी, सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लेंगे। सब्जेक्ट के बाद में इज एम आर का प्रयोग होगा, आर। इसके बाद में जो भी अदर है, जो भी अन्य है, कुछ भी हो वो आएगा। ये तो है आपकी एफर्मेटिव सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन।
दूसरा है निगेटिव सेंटेंसेस की कंस्ट्रक्शन कैसे होनी है, NEGA, नकारात्मक वाले जो हैं निगेटिव TIV सेंटेंसेस, इनकी कंस्ट्रक्शन कैसे होगी। कंस्ट्रक्शन CUNSTRUCTION, इनमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएंगे, उसके बाद में इज, एम या आर, इनमें से, और इनके साथ में प्लस नॉट लगेगा। जैसे ये है ही इज नॉट राम, उसके बाद में जो भी है सेंटेंस में अदर, अन्य, ये आ जाएंगे। अब इसके बाद में कंस्ट्रक्शन देता हूं मैं इंटरोगेटिव की। सबसे पहले आएगा आपका बार इज, एम, आर, इसके बाद में जो भी सब्जेक्ट होगा वो आ जाएगा, उसके बाद में अन्य जो भी है वो आ जाएगा। ठीक है। अब निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, NEGATIVE, निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे इसका उदाहरण देता हूं मैं, क्या वह राम नहीं है, इज ही नॉट राम, साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसमें प्रश्न पूछा गया है और न का प्रयोग किया गया है, क्या वह राम नहीं है, तो इनको बोलते हैं निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इनकी जो कंस्ट्रक्शन होती है, सबसे पहले इज, एम और आर ये बाहर आ जाएंगे, उसके बाद में जो सब्जेक्ट होगा वो आएगा, सब्जेक्ट के बाद में ही आप नोट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में अन्य जो भी है वो आ जाएगा। निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इन वाक्यों में कुछ प्रश्नवाचक शब्द आते हैं जिनको क्वेश्चन वर्ड्स भी बोल देते हैं, इंटरोगेटिव वर्ड्स भी बोल देते हैं। इंटरोगेटिव TERROGATIV वर्ड्स, इनमें आ गया, जैसे ये आ गया आपका व्हाट शब्द है, क्या के अर्थ में यूज होता है, जैसे ये वैन शब्द आ गया, WHEN, कब के अर्थ में यूज हो गया, जैसे ये वाई शब्द आ गया, क्यों के अर्थ में प्रयोग हो गया, व्हाट, वैन, वाई, वेयर, WHERE, कहाँ, इस अर्थ में प्रयोग हो गया, और हु शब्द आ गया, जैसे हु, कौन, विच शब्द आ गया, WHICH, कौन सा, इस अर्थ में प्रयोग हो गया। इसमें सिलेक्शन होता है, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु, विच, व्हाट। हाउ शब्द हो गया, HOW, कैसे। तो ये जो है इंटरोगेटिव वर्ड्स हैं, कुछ ये प्रयोग में आते हैं, और ये जो इंटरोगेटिव वर्ड्स हैं इनका मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, उसमें इनका डिटेल में मैंने विवरण देके समझाया है। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत है तो उस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं। तो इनकी जो कंस्ट्रक्शन होगी इन इज, एम, आर वाले वाक्यों में, सबसे पहले आपका इंटरोगेटिव वर्ड जो है वो आएगा। इंटरोगेटिव वर्ड्स WORDS, कोई भी हो, ये वोट, ये कोई भी है इनमें से, जिनको W परिवार वाले वाक्य बोल देते हैं। इंटरोगेटिव वर्ड्स प्लस उसके बाद में इज, एम, आर का प्रयोग होगा। उसके बाद में अगर सब्जेक्ट है तो आपका ये सब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद में अदर जो भी है वो आ जाएगा। जैसे मैं वाक्य देता हूं, वह
यहाँ क्यों है, साइन ऑफ इंटरोगेशन होगा। इनके लास्ट में प्रश्न पूछे गए हैं। क्यों के लिए वाई शब्द यूज किया जाता है। वाई इज ही हियर, HERE यहाँ। तो यहाँ पे जो है ये आपका इंटरोगेटिव वर्ड है और ये इज एम आर का प्रयोग हो गया, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये यहाँ पे एडवर्ब के रूप में हियर यहाँ। तो ये इस तरह से इनकी कंस्ट्रक्शन बनती है। अगर इनमें निगेटिव नए वाला वाक्य है इनमें, जैसे वह यहाँ क्यों है, वह यहाँ क्यों है, साइन ऑफ इंटरोगेशन। वाई, वह यहाँ क्यों नहीं है, नई शब्द है जैसे, वह यहाँ क्यों नहीं है। वाई WHY, वाई इज ही नॉट हियर, HERE। तो यहाँ पे जो है ये नॉट का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह ये सभी शब्दों की बात आ गई। इनकी जब कंस्ट्रक्शन बनेगी तो सबसे पहले आप इंटरोगेटिव वर्ड्स का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में आप इज, एम या आर इसका प्रयोग करेंगे, उसके बाद में आप सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में जो भी है वो आ जाएगा अन्य। अब मैं बताता हूं कैसे क्या प्रयोग करना है इनका। ही, सी, इट या कोई भी एक वचन संज्ञा या कोई भी एक वचन संज्ञा, एक वचन संज्ञा सिंगुलर नंबर जिसको बोल देते हैं, एक वचन संज्ञा जो है उसके साथ ही जमार का प्रयोग होगा। ही, सी, इट या कोई भी एक वचन संज्ञा के साथ इज, एम, आर, सॉरी, ही, सी, इट या कोई भी एक वचन संज्ञा के साथ इज का प्रयोग होगा। इज का प्रयोग होगा। ही, सी, इट या कोई भी एक वचन संज्ञा उसके साथ इज का प्रयोग होगा। और आई के साथ एम, एम का प्रयोग होगा। वी, यू, दे, THEY या कोई भी बहुवचन संज्ञा, बहुवचन प्लूरल नंबर संज्ञा के साथ आर का प्रयोग होगा। ही, सी, इट कोई भी एक वचन संज्ञा हो, ही, सी, इट या कोई भी एक वचन संज्ञा उसके साथ इज का प्रयोग, आई के साथ एम का प्रयोग, वी, यू, दे या कोई भी बहुवचन संज्ञा है तो उसके साथ आर का प्रयोग होता है। जो ही, सी, इट वगैरह हैं इनको जो पर्सन्स के रूप में बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इनका कंप्लीट डिटेल में विवरण जो है मैंने पर्सन्स वाले चैप्टर में समझाया है। यदि आप इनके बारे में नहीं जानते हैं तो वहाँ आप उसको देखकर समझ लें। अब मैं सबसे पहले एफर्मेटिव जो सेंटेंसेज है उनके उदाहरण देता हूँ। एफर्मेटिव सेंटेंसेज इसमें जैसे वह है मेरा भाई है, ये एफर्मेटिव सेंटेंसेज हैं। इनके लास्ट में ये फुल स्टॉप आता है, पूर्ण विराम हिंदी में बोलते हैं। तो इसमें आपने ये देखना सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट वो होता है जो काम को करने वाला होता है या जिसके बारे में वाक्य में बताया जाता है, जिसके बारे में विवरण दिया जाता है वाक्य में। अब ये वह जो शब्द है ये सब्जेक्ट है, इसके बारे में बताया गया कि वह मेरा भाई है। आप इसकी कंस्ट्रक्शन आपको पता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं तो सब्जेक्ट ही हो गया ही, उसके बाद में इसके साथ इज एम आर का प्रयोग होता है और ही जो है एक वचन संज्ञा है, ये पुरुषों के लिए यूज किया जाता है, उसके लिए इज का प्रयोग हो गया। ही इज
ही इज़ मेरा भाई, माई ब्रदर, BROTHER। तो ये आपकी कंस्ट्रक्शन हो गई, ही इज़ माई ब्रदर, वह मेरा भाई है। अब ये माई मेरे के लिए आई का पजेसिव रूप है, ये माई ब्रदर। अगर आपको इनके समझने में दिक्कत है तो आप पर्सन्स वाली वीडियो जो मैंने बनाई है, हाउ टू लर्न पर्सन्स, वो अवश्य देखें। ही इज़ माई ब्रदर। अब मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ, वे मेरे भाई हैं। ये बहुवचन हो गया, सब्जेक्ट इसमें ये है वे, इसके बारे में बताया गया। दे आर माई ब्रदर्स, BROTHERS। बहुवचन से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है, AN वगैरह। और अगर सिंगुलर भी है, जैसे यहाँ पे ये ब्रदर एक है, अगर ये सिंगल ब्रदर ही होता तो इससे पहले ही इज, इसमें ये ब्रदर में तो नहीं होगा, कोई एक वचन संज्ञा होगी तो उससे पहले ए या एन का प्रयोग होता है। अगर उससे पहले माई वगैरह कोई पजेसिव रूप है तब नहीं होगा। दे आर माई ब्रदर्स, वे मेरे भाई हैं। इसकी कंस्ट्रक्शन ये हो गई, जैसे हैं, यह मेरी पुस्तक है, ये सब्जेक्ट है, दिस इज माई बुक। ये माई है, इसलिए इससे पहले कोई आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं हुआ। अगर मैं ये कहूं यह पुस्तक है तो इसमें आर्टिकल का प्रयोग होगा क्योंकि ये एक वचन है। दिस इज ए बुक, BOOK। ये यहाँ पे ये एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए इससे पहले ए का प्रयोग हुआ है। ए और एन, या ए का प्रयोग होगा या एन का प्रयोग होगा। ए कब होगा और एन ये मैं बता देता हूँ। जैसे अब ये बुक है, ये एक संज्ञा है, जिस नाउन का, ये नाउन हो गया, बुक संज्ञा कहिए, नाउन कहिए, जिस नाउन का उच्चारण, प्रोनंसिएशन, यदि वोवल साउंड पर है, ए आ ई उ ए ऐ ओ, तो उससे पहले तो लगता है एन। और अगर इसका उच्चारण, इसका पहला जो अक्षर है वो देखना है आपने, कॉन्सोनेंट पर है, स्वर जिसको व्यंजन जिसको बोलते हैं, व्यंजन जैसे कै खे गे गे पे फे बे बे में वगैरह, उन पर है तो आप ए का प्रयोग करेंगे एक वचन संज्ञा से पहले। ये बे पे है, इसका उच्चारण बुक बे, तो इसलिए ए का प्रयोग हुआ है। जैसे है, यह छाता है, यह दिस इज एन अम्ब्रेला, UMBRELLA। ये अम्ब्रेला, इसका उच्चारण ए पे हुआ है, अम्ब्रेला, ब्रेला वगैरह जैसे ही बोलते हैं, अम्ब्रेला। ये है ए, इसलिए इससे पहले एन का प्रयोग हुआ है। ये एक वचन संज्ञा, इसलिए ये ध्यान रखना है इस बात का। अब मैं निगेटिव का उदाहरण देता हूँ। अब है निगेटिव सेंटेंसेस, जैसे मैं राम नहीं हूँ, आई के साथ एम का प्रयोग, आई एम, इसके बाद में नॉट, निगेटिव वाला वाक्य है, आई एम नॉट राम, RAM, रामा लिखो, राम लिखो, एक ही बात है। दूसरा वाक्य है, जैसे वह का प्रयोग देता हूँ, वह सीता नहीं है। ये सीता जो है कोई लड़की या औरत हो सकती है, तो इसके लिए शी का प्रयोग होता है। शी इज नॉट सीता, SITA। वह सुनील नहीं है। अब ये सुनील नाम का कोई लड़का है, तो इसके लिए ही का प्रयोग, ही इज नॉट सुनील।
ये हो गया। वे लड़के नहीं हैं, ये बहुवचन हो गया। वे के लिए दे का प्रयोग हो गया। दे आर नॉट बॉयज। ये निगेटिव वाले वाक्य हैं। अब आ जाता है इंटेरोगेटिव वाले वाक्य। इंटेरोगेटिव वाले वाक्यों में क्या वह राम नहीं है? साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ये वह जो है राम के लिए आया है, और राम जो है कोई आदमी या लड़का है, इसके लिए इज बाहर आ जाएगा। इज ही राम, इसको राम लिखो या रामा लिखो, एक ही है। इज ही राम नहीं, निगेटिव वाला वाक्य है। पहले ये सिंपल वाक्य लेंगे। क्या वह राम है? इज ही राम, क्या वह राम है, इसमें प्रश्न पूछा गया है। और दूसरा वाक्य है जैसे एक बार 3, तो ये है इंटरोगेटिव। इज ही राम, क्या वह राम है? क्या वह सीता है? साइन ऑफ इंटरोगेशन। इज शी, SHE, लड़कियों औरतों के लिए शी, इज शी सीता। साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या वे लड़के हैं? साइन ऑफ इंटरोगेशन। आर दे बॉयज? साइन ऑफ इंटरोगेशन। निगेटिव इंटरोगेटिव। क्या वह राम नहीं है? इसमें न का प्रयोग हुआ है। इज ही नॉट राम? साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या वे लड़के नहीं हैं? आर दे नॉट बॉयज? साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? कोई लड़की के ऊपर बात है ये। क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? एम आई के साथ एम का प्रयोग होता है। एम आई नॉट ब्यूटीफुल? BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। साइन ऑफ इंटेरोगेशन। अब इनकी एब्रीविएटेड फॉर्म्स भी यूज की जाती है। एब्रीविएटेड फॉर्म्स ABBREVIATED, एब्रीविएटेड फॉर्म्स। जैसे है इज नॉट, इसकी एब्रीविएटेड जो संक्षिप्त रूप होता है वो बनता है इजंट। ISN''T, इजंट बोलते हैं इसको, इजंट। एम नॉट को बोलते हैं आमंट, AMN'T, इसको बोलते हैं आमंट, आमंट। आर नॉट, आरंट, AREN'T, आरंट, ये बोलते हैं इसको। एजेंट, आमंट, आरंट, इज MR का ही प्रयोग होता है इसमें। अब जैसे एफर्मेटिव वाक्य हैं
एफर्मेटिव वाले वाक्य हैं जैसे, उसमें तो इज एम आर का ही प्रयोग होता है, एफर्मेटिव में तो इसका तो कोई है नहीं अलग से। जो निगेटिव वाले वाक्य हैं NEGATIV, निगेटिव सेंटेंसेस, जैसे है वह राम नहीं है, ही इज़ नॉट, ये तो इसका फुल फॉर्म आ गया। जब इसकी एब्रीवेटेड फॉर्म लिखेंगे तो बन जाएगा ही इज नॉट की जगह इजंट, ही इजंट राम, ये ऐसे लिखा जाएगा। फिर ये नहीं लिखा जाएगा, फिर ये सीधा ये लिखा जाएगा ही इजंट राम, वह राम नहीं है, वह सीता नहीं है, वह सीता नहीं है, शी इजंट सीता, SITA। ठीक है। अब इसमें आ जाता है जैसे ये आ गया आपके नेगेटिव इंटरोगेटिव वाले वाक्य आ जाते हैं। इंटरोगेटिव, नेगेटिव इंटरोगेटिव वाले वाक्यों में आ जाता है जैसे क्या वह राम नहीं है, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो इसमें एजेंट वगैरह को बाहर ले लेते हैं, एजेंट ही राम, क्या वे लड़के नहीं हैं, साइन ऑफ इंटरोगेशन। आरंट, ARNT, आरंट दे बॉयज, BOYS, साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्या मैं लड़का नहीं हूँ, लड़का नहीं हूँ, साइन ऑफ इंटरोगेशन। Am I not a boy, साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये तो है इसका, जैसे हम इज नॉट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, फुल फॉर्म आ गई, Am I not a boy, क्या मैं लड़का नहीं हूँ। ये आपकी ग्रामेटिकल फॉर्म है, GRAMMATICAL, ये तो है आपकी ग्रामेटिकल फॉर्म। जब हम इसको अगर एब्रीविएटेड फॉर्म लिखते हैं इसकी ग्रामर के हिसाब से तो इसकी यही कंस्ट्रक्शन बनती है, लेकिन अगर हम इसको एब्रीविएटेड फॉर्म में लाना चाहते हैं तो ये इनफॉर्मल इंग्लिश में यूज़ किया जाता है। आप विदेशों में जाएंगे, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस वगैरह, जहाँ भी दूसरे देशों में जाओगे तो वहाँ पे इनफॉर्मल इंग्लिश में आपका इसका यही सेंटेंस इस तरह मिलेगा, आरंट, ARENT, आरंट आई ए बॉय, क्या मैं लड़का नहीं हूँ। ये इनफॉर्मल इंग्लिश है, इनफॉर्मल इंग्लिश। ग्रामर के हिसाब से ये वाक्य नहीं बनता ऐसे, ग्रामर के हिसाब से तो ये वाक्य गलत है, लेकिन जो इनफॉर्मल इंग्लिश है, जो कोलोकवियल इंग्लिश बोल देते हैं, आम बोलचाल की भाषा बोल देते हैं, तो उसमें जो है इन वाक्यों का प्रयोग किया जाता है और ये विदेशों में प्रयोग आपको मिलेगा देखने के लिए। ग्रामर के हिसाब से ये होगा Am I not, इसका एब्रिविएटेड फॉर्म नहीं बनेगी ग्रामर के हिसाब से, लेकिन अगर आप विदेशों में जाते हो तो वहाँ पर आपको इस तरह का प्रयोग मिलेगा, आपसे इसी तरह से बात की जाएगी। अगर कोई ये बोल रहा है कि क्या मैं लड़का नहीं हूँ, तो वो जब इसका एब्रिविएटेड फॉर्म यूज करेंगे तो यही बोलेंगे, आरंट आई ए बॉय, क्या मैं लड़का नहीं हूँ। अब इनकी
कंस्ट्रक्शन के बारे में लिख देता हूँ मैं थोड़ा। कंस्ट्रक्शन, जैसे ये निगेटिव वाले वाक्य आ जाते हैं, इनमें सबसे पहले आपका यही कंस्ट्रक्शन है, सब्जेक्ट आएंगे, सब्जेक्ट के बाद में इज वाला वाक्य है तो इजंट हो गया, आर वाला वाक्य है, एम वाला वाक्य है तो आमंट हो गया, MNT, आर वाला वाक्य है तो आरंट हो गया। उसके बाद में जो भी अदर है, जो भी अन्य कुछ है वो सब आ जाएगा। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, वह राम नहीं है, ही इजंट राम, वे लड़के नहीं हैं, दे आरंट बॉयज़। तो इस तरह से इनका प्रयोग हो जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में इजंट है तो इज वाला वाक्य है तो इजंट, एम वाला वाक्य है तो आमंट, आर वाला वाक्य है तो आरंट, इस तरह से हो जाएगा। अब है निगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की कंस्ट्रक्शन। इनमें इजंट, आरंट, पोस्टॉपिटी प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर जो भी आता है सेंटेंस में वो आ जाता है, या अन्य जिसको बोलते हैं। जैसे मैंने पहले भी उदाहरण दिए हैं, क्या वे लड़के नहीं हैं, क्या वे लड़के नहीं? ये आ गया। इनमें ये जो लड़के हैं ये प्लूरल है तो ये बाहर आ जाएगा, आरंट। इसके बाद में ये सब्जेक्ट हो गया दे, आरंट दे, बाकी जो कुछ भी है बॉयज़, BOYS। निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की कंस्ट्रक्शन इस तरह बनती है इसमें। अब इनमें कुछ क्वेश्चन वर्ड्स आ जाते हैं। क्वेश्चन वर्ड्स, प्रश्नवाचक वाक्य शब्द जो होते हैं, जैसे है वाई शब्द है, क्यों के अर्थ में यूज होता है, वेयर है, कहाँ के अर्थ में यूज होता है, व्हेन है, कब के अर्थ में यूज होता है, हाउ कैसे के अर्थ में यूज होता है, हु कौन के अर्थ में, विच कौन सा, कौन सी, इस तरह इन अर्थों में यूज होता है, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, हु, विच एट्सेट्रा। ये जो शब्द हैं इनकी कंस्ट्रक्शन इनके साथ कैसे बनती है उनका मैं लिख देता हूँ। जैसे निगेटिव इंटरोगेटिव वाला वाक्य है, निगेटिव इंटरोगेटिव, तो उनकी कंस्ट्रक्शन जो बनेगी, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड्स आ जाएंगे, कोई सा भी हो इसमें, प्लस इजंट और आरंट, प्लस इसके बाद में जो भी है सब्जेक्ट, एजेंट, आरंट प्लस सब्जेक्ट प्लस अदर, या अन्य जो भी है वो आ जाता है। जैसे है वह यहाँ क्यों नहीं है, साइन ऑफ इंटरोगेशन। क्यों के लिए होता वाई, ये क्वेश्चन वर्ड आ गया, वाई इजंट, ISNT, वाई इजंट ही हियर, HERE, साइन ऑफ इंटरोगेशन। वाई इजंट ही हियर, वह यहाँ क्यों नहीं है, वे यहाँ क्यों नहीं हैं, वे यहाँ क्यों नहीं हैं, साइन ऑफ इंटरोगेशन। वाई, WHY, वाई आरंट, वाई आरंट दे, THEY, वाई आरंट दे ईयर, वे यहाँ क्यों नहीं है, साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब इनमें इंटरोगेटिव के साथ भी आता है,
जो इंटेरोगेटिव वाले वाक्य हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस विद क्वेश्चन वर्ड्स जिनमें ये क्वेश्चन वर्ड आते हैं, तो इनमें जो है सबसे पहले आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड्स जो भी है उसमें वाक्य में, प्लस इज, एम, आर, इनमें से ये होगा, प्लस सब्जेक्ट, प्लस अदर जो भी है ये आ जाएंगे। जैसे है वह कौन है, वह कौन है, साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो कौन के लिए हु होता है, हु, और वह के साथ इज का प्रयोग होता है, सिंगुलर है, हु इज ही, साइन ऑफ इंटरोगेशन। वह कौन है, वे कहाँ हैं, वे कहाँ हैं, साइन ऑफ इंटरोगेशन। वेयर होता कहाँ, वेयर आर दे, THEY, वेयर आर दे, वे कहाँ हैं, दे के साथ आर का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से इनका प्रयोग होता है। और एक मैंने एम का प्रयोग बताया था, जैसे मैं एक बार दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। जैसे है क्या मैं विद्यार्थी नहीं हूँ, क्या मैं विद्यार्थी नहीं हूँ, साइन ऑफ इंटरोगेशन। कम एम आई नॉट ए स्टूडेंट, STUDENT, स्टूडेंट। इसका ये जो वाक्य है इसमें आमंड एब्रिवेटेड फॉर्म से नहीं बनता, आमंड से नहीं बनता ये वाक्य, ये इसकी ग्रामेटिकल फॉर्म है जो मैंने पहले भी बताई है। लेकिन इनफॉर्मल इंग्लिश में आरंट से बनता है इसका वाक्य। जो आप विदेशों में जाते हो कहीं भी, चाहे इंग्लैंड है, चाहे अमेरिका है, चाहे फ्रांस है, जहाँ भी जाओगे तो आपको इनफॉर्मल इंग्लिश में ये वाक्य मिलेगा। यही वाक्य जैसे है ये बनेगा आरंट, ARENT, आरंट आई ए स्टूडेंट, क्या मैं विद्यार्थी नहीं हूँ। ये इनफॉर्मल इंग्लिश है। आरंट आई ए स्टूडेंट, क्या मैं विद्यार्थी नहीं हूँ, ये है इनफॉर्मल इंग्लिश। इसको कोलोक्वियल इंग्लिश भी बोल देते हैं, आम बोलचाल की भाषा। तो ये आप बाहर जाते हो विदेशों में, चाहे फ्रांस है, चाहे इंग्लैंड है, अमेरिका है, कहीं भी जाते हो तो वहाँ पर ये वाक्य आपको इस तरह से मिलेंगे। ग्रामर के हिसाब से बनता है एम आई नॉट ए स्टूडेंट, क्या मैं एक विद्यार्थी नहीं हूँ। ये ग्रामर के हिसाब से है, ग्रामर के हिसाब से यही वाक्य ठीक है। लेकिन अगर आप ये वाक्य लिखोगे आरंट आई ए स्टूडेंट, ये इनफॉर्मल इंग्लिश है, ये ग्रामर के हिसाब से ठीक नहीं है। लेकिन ये आप बाहर जाओगे तो आपको इस तरह के वाक्य सुनने पड़ेंगे, प्रयोग में आएंगे। हाँ, जैसे है मैं विद्यार्थी नहीं हूँ, विद्यार्थी नहीं हूँ। ये वाक्य आई आमंट ए स्टूडेंट, STUD, मैं विद्यार्थी नहीं हूँ, आई आमंट ए स्टूडेंट। ये वाक्य आपका बनेगा एब्रीविएटेड फॉर्म में, निगेटिव सेंटेंसेस में ओनली। अगर आपको ये आप बनाते हो निगेटिव इंटेरोगेटिव में तो नहीं बनेगा। निगेटिव इंटेरोगेटिव में बनाओगे तो यहाँ से बनेगा आरंट आई ए स्टूडेंट, या फिर इसकी फुल फॉर्म देनी पड़ेगी एम आई नॉट ए स्टूडेंट। तो बच्चों, ये था इजमार का फुल प्रयोग। आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं। हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे
अवश्य सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।